है आरिफ नकवी साहब ने $1 बिलियन का फ्रॉड किया हुआ है। अमेरिका को वांटेड हैं इस वक्त, यूके में वो इस वक्त अरेस्ट हैं और अपनी ज़िंदगी का उनका फ़ैसला है सुनना आना है बहुत जल्दी, जिसमें ये हवाले किए जाएंगे अमेरिका के। आरिफ नकवी का ये कहना है कि मैं अमेरिका के हवाले होने से बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। ये उनके एक बहुत करीबी साथी की स्टेटमेंट है, मैं जो कोट कर रहा हूँ। अल्लाह ताला महफूज रखे हर शख्स को, लेकिन वो अमेरिका के हवाले, तो इसका मतलब है कि $1 बिलियन का जो फ्रॉड है, जो पैसा उन्होंने आप क्या कहते हैं मैनिपुलेट किया, वो पैसा आपके जिसको $1 बिलियन में से उन्होंने एक बड़ी ख़तीर रकम जो है वो इमरान ख़ान को फ़ंड्स के तौर पे भी दी। देखिए, मेरे पास इस वक्त एक बहुत ही एक शख्स है जो बहुत ही करीब तरीन इमरान का है, बल्कि आरिफ नकवी का भी बहुत करीब तरीन है। वो ये कहता है उनके बेटे के हवाले से, उसका कहना है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ज़ाहिर कर सकता, कि मेरे अब्बू को वज़ीर ख़ज़ाना बनाने का वादा था आपके इमरान ख़ान का, कि आपको मैं वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान का बनाऊंगा, जिसकी बुनियाद पर तकरीबन 70 अरब जो है वो उनको दिया है उन्होंने। और ये तो वो रकम है जो मैं किसी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि ये स्टेटमेंट है, जो एक स्टेटमेंट आई है। लेकिन इस स्टेटमेंट को देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आरिफ नकवी साहब का जो $1 बिलियन का फ्रॉड है, उसमें आरिफ नकवी साहब ने बहुत पैसा पीटीआई को दिया, इंसाफ ट्रस्ट को दिया, ख़ुद इमरान ख़ान को दिया उनके इलेक्शन के सिलसिले में, उनके अपने साहबजाद। इसलिए मैंने वो रिलेशन में कोट किया। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो साबित हो चुकी हैं। जब साबित हो रही हैं तो ये वाली स्टेटमेंट जब कोई देता है तो ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इमरान ख़ान साहब का आरिफ नकवी, आप देखते होंगे उनके इनिशियल काबीना में, जबकि वो अपॉइंटी नहीं थे, लेकिन वो बैठते थे मीटिंग में, बड़े अहम मीटिंग उनकी होती थी, अक्सर मौजूद थे। आपको याद होगा कि इमरान ख़ान साहब ने तकरीबन 80, फिर ये बढ़ता हुआ 100, फिर 10 हो गया अरब का KSC का जो था, अबराज ग्रुप के नीचे KSC है, इसका सुई गैस को देना था। उस पर इमरान ख़ान साहब ने बशीर मेमन को बुला के कहा था कि इसकी इंक्वायरी रोक दी जाए और ये सब ख़त्म किया जाए। तो वो बशीर मेमन साहब ने मुझे ही बताया था। मैं वीलॉग बहुत पहले कर चुका हूँ, शुरू के वीलॉग में। फिर आपने देखा कि जी मीडिया में भी उन्होंने ये सारी बातें कर दी थी। अभी जो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चाह रहा हूँ फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, जो FIA इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखें, दो अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें फ़ॉरेन फंडिंग के, जिसमें असद उमर, जो अब आप सोचिए असद उमर को, आप सामने रखें असद उमर को कि जनरल सेक्रेटरी हैं आपके इसके क्या कहते हैं PTI के, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को करप्शन पे वो देते हैं। उनकी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं आप फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और कासिम सूरी के जो है वो अमाउंट की यानी ट्रांजैक्शंस है फॉरेन फंडिंग की। तो इन दो हज़रात के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई है, इन्होंने पैसे निकलवाए हैं, कासिम सूरी ने और असद उमर। तो पैसे कहाँ गए? आपने कोई जल्द से जुलूस में किया तो उसका एक प्रॉपर चैनल है, तो फिर आपने क्यों निकलवाया? आप किस हैसियत से निकाल रहे थे? उस वक्त तो आप जनरल सेक्रेटरी भी नहीं थे, फाइनेंस में भी नहीं थे। तो ये दो बड़ी कामयाबी FIA को हुई है, और यकीनन इन दोनों केसेस में आपको पता है कासिम सूरी अदालत गए थे कि जी FIA उनको पकड़ रही है, ये कर रही है। तो अदालत ने कहा गो, अगर FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो जाके उसको फेस करें, सच्चाई बताएं। आप हमारे पास भाग के आके स्टे लेने, ये वही शख्स है जिसने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेके 5 साल गुजार दिया, और उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नाअहल किया था। 55 हज़ार वोट पाँव के निशान के नादरा ने उसको वो इन्हीं की हुकूमत में नादरा ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस शख्स को 5 साल दिया और ये चलता रहा। तो सोचिए कितने बड़ी ये इंसाफ का कत्ल है कि जिन जजेस ने इस शख्स को, जिसको ट्रिब्यूनल ने 13 महीने बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कहा
कि जी आपके आपने जाली वोट डाले हैं, इसलिए आपका इलेक्शन कलअदम किया जाता है। लेकिन जाके ये सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ इसको तहफ़्फ़ुज़ मिला और उसका केस सुना ही नहीं गया, हालांकि 5 मिनट का केस था। तो अब क्या हम और आप क्या कहें अपनी इन अदालती फ़ैसलों को या इन अमल को कि ये इंसाफ का कितना बड़ा कत्ल है। बहरहाल फिर ये भागा था FIA से बचने के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और वहाँ से इसको बड़ा ज़बरदस्त शट कॉल मिला है। तो ये एक बात थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 5 अकाउंट मज़ीद डिग आउट किया है इन्होंने, और उसमें उन्होंने नोटिस जारी किए हुए हैं। नजीबुल्लाह को भी किया हुआ है, एक ख़ातून है कोई सीमा ज़िया हैं, उनको किया हुआ है, आपके इनको इमरान इस्माइल को किया हुआ है, इसी तरह शाह फरमान को दिया हुआ है। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपको याद है मैं अभी जो बताया था कि आरिफ नकवी ने $1 बिलियन का फ्रॉड किया हुआ है, जो इल्ज़ाम है उन पे, और इसीलिए वो अमेरिका नहीं जा रहे क्योंकि ये मेजर फ्रॉड अमेरिका है, और अमेरिका की डिमांड है कि आरिफ नकवी को मेरे हवाले किया जाए, क्योंकि अभी UK में उनका मुकदमा चल रहा है, वहाँ पर भी इनका फ्रॉड है। तो वुटन क्रिकेट क्लब, आपने सुना है कि $2.12 मिलियन जो है वुटन क्रिकेट क्लब, एक ऑफशोर आपके जो है वो कंपनी है, उस कंपनी के जरिए वुटन क्रिकेट क्लब जिसके ओनर हैं आरिफ नकवी साहब, 2.12 डायरेक्टली PTI के अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग हुई है, जो कि आए हैं, जिसकी तस्दीक हो गई है, जिसकी तस्दीक फाइनेंशियल टाइम्स ने भी की, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने भी की, जिसकी तस्दीक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने की। अब जो डिग आउट हुआ है, उस डिग आउट में क्या हुआ है, उसमें यह हुआ है कि $6,25,000 उसी वुटन क्रिकेट क्लब से वेलफेयर के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ ट्रस्ट के नाम से एक वेलफेयर कायम हुई थी। वेलफेयर, याद रखिएगा, ये वेलफेयर का पैसा है, ये किसी पार्टी के इस्तेमाल का नहीं। एक तो वैसे ही वुडन क्रिकेट क्लब से पैसा अगर पार्टी को मिलता है तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, गैर ममनुआ फंडिंग है, ये तो सब कुछ आ चुका है। लेकिन एक ऐसा पैसा जो मैं आपको रकम दे रहा हूँ आपको, 6,25,000 आपके डॉलर, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये पैसा वुटन क्रिकेट क्लब से इंसाफ ट्रस्ट में आया, जिसके चेयरमैन थे तारिक शफ़ी साहब। तारिक शफ़ी साहब कौन से? तारिक शफ़ी साहब जो हैं वो इमरान ख़ान के बहुत ही करीबी दोस्त थे। इनकी एक क्रिसेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उसके चेयरमैन थे। तो ये इनके दोस्त थे। इन्होंने ये 2012 में ट्रस्ट का अकाउंट खुला था, उसके ये चेयरमैन थे। ये पैसा 6,025 आपके $6,25,000 जो हैं वो इंसाफ ट्रस्ट में आए, और इंसाफ ट्रस्ट से तकरीबन एक वक्त में 36 मिलियन और एक वक्त में 25 मिलियन पेड हुए PTI के इलेक्शन कैंपेन के, जो 2013 का इलेक्शन था उसकी कैंपेन के तमाम इश्तहारात में, यानी इन पार्टी में इस्तेमाल हुआ। हालांकि ये पैसा आया था वेलफेयर के लिए, इंसाफ ट्रस्ट में आया था, और ये भी वुडन से आया था। तो एक वुडन से आना प्रोहिबिटेड, इंसाफ वेलफेयर का पैसा पार्टी में इस्तेमाल होना वो भी प्रोहिबिटेड। डबल क्राइम यहाँ पर हुआ है, और इसके सबूत सारे FIA को मिल गए हैं। तारिक शफ़ी के साथ साथ जो मज़ीद सिग्नेटरी थे उसमें 2 दोस्त इनके और थे, मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। जब FIA ने किया तो उसमें इनके 2 दोस्त हैं, जिनमें से एक शायद हैदर ज़मान है, और एक जो है वो कोई कुरैशी करके इनका नाम आता है आपके इसमें, फारूक शेख करके नाम है, और एक और नाम है जो कि इनका आया है, फारूक शेख हैं। और ये ग्रुप ऑफ कंपनीज मैं बता चुका हूँ। और नहीं, एक है आशिक कुरैशी और एक है हामिद ज़मान। सॉरी, आपको थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ी, माफ़ी चाहता हूँ। हामिद ज़मान और आशिक
इलियास कुरैशी हैं, आसिफ कुरैशी, ये दो भी सिग्नेटरी थे। और यहाँ से चेयरमैन इसके थे इंसाफ ट्रस्ट के आपके तारिक शफ़ी साहब। और ये पैसा जो है जो कि क्रिसेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक भी हैं। और ये जो पैसा है, ये पैसे में से और ये 3 दिन पहले 2013 के इलेक्शन से 3 दिन पहले ये पैसे ये खुला। और उसके बाद और हबीब बैंक कैंट के जो ब्रांच है हबीब बैंक HBL में ये खुला है। और ये है आपका लाहौर का कैंट ब्रांच जिसमें ये अकाउंट है। और यहाँ से मैंने 36 मिलियन और फिर 25 मिलियन इश्तहारात में ख़र्च हुए 2013 के इलेक्शन के इश्तहारात में। और 6025 की टोटल रकम जब FIA ने डिग आउट किया तो पता चला कि ये टोटल की टोटल वेलफेयर में एक पैसा नहीं गया, ये टोटल पैसा PTI के इश्तहारी मुहिम में लगा। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा करप्शन है। अब सवाल ये, और इसमें ये 3 भी शामिल है, मेरा ख्याल है इसमें से एक शायद इंतकाल कर गए। FIA ने तारिक शफ़ी को 3 नोटिस दिया कि आइए इसके बारे में बताइए। आप देख रहे हैं कि FIA के नोटिस पे ना इमरान इस्माइल जा रहे हैं, ना अली जैदी जा रहे हैं, ना आपके असद कैसर जा रहे हैं, ना कोई और जा रहे हैं। एक आध शायद गए हैं, ना इमरान खान आ रहे हैं। इमरान खान भी धमकी देते हैं कि मुझे इमरान खान के 2 अकाउंट्स पकड़े गए थे, मैं बता चुका हूँ। डायरेक्ट अकाउंट इमरान खान के पकड़े गए। तो इमरान खान को बुलाया जा रहा है लेकिन इमरान खान FIA में नहीं आ रहे। तारिक शफ़ी को बुलाया गया, 3 नोटिस दिए गए, तीनों नोटिस पे तारिक शफ़ी नहीं आए। FIA ने उन पर रेड किया है और FIA के रेट में उनको नहीं मिले। वो पता ये चला है, हमारे सोर्स ने बताया, बहुत ही अहम सोर्स ने, कि तारिक शफ़ी फौरी तौर पर इस वक्त पंजाब हुकूमत की हिफाजत में या पनाह में चले गए। और ये बाई हुकुम ऑफ इमरान खान है कि उन्होंने तारिक शफ़ी को पंजाब हुकूमत के हवाले किया है और कहा है कि किसी भी सूरत में, हालांकि FIA फेडरल इदारा है, अभी वो आगे बढ़ेगी, लेकिन सुना है कि पंजाब हुकूमत के इनको पनाह में दे दिया गया है और ये पंजाब हुकूमत के पनाह में है और इमरान खान के हुक्म पे हैं कि आप किसी भी सूरत में FIA को मतलूब हैं तो नहीं जाएंगे। आखिर इमरान खान साहब जो कल तक वादा करते थे कि मुझसे एहतसाब शुरू किया जाए, आज FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके पास भारी प्रूफ आया है, सबूत आया है। वो इस सिलसिले में तारिक शफ़ी जो चेयरमैन है उनसे सवालात करना चाहती है। इमरान खान कह रहे हैं कि ख़बरदार, आपने ना मैं जाऊँगा ना तुम जाओ। क्यों? इसलिए कि अगर तारिक शफ़ी FIA के हत्थे चढ़ गए तो ये 6,25,000 का तो उनके पास सारी डिटेल आ चुकी है। जैसे मैंने 36 मिलियन और 25 मिलियन का बताया, तो ये मैं खुद तो नहीं कह रहा ना, जाहिर है उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और बहुत सारे जो वेलफेयर फंड्स मिले हैं इनको, क्योंकि ये इंसाफ वेलफेयर ट्रस्ट, इंसाफ ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो तमाम पैसे जो इंसाफ ट्रस्ट को अरबों डॉलर मिला है, फिर पता चलेगा कि वो पैसे किस किस के जेब में गए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आरिफ अलवी साहब का भी FIA ने डिग आउट कर लिया है, असद कैसर का भी है, शाह फरमान साहब का भी है, इधर इमरान इस्माइल का भी है, इसी तरीके से आपके सैफुल्लाह न्याजी का भी है, आमिर कैनी का भी है, बहुत बड़ी तादाद में। अब असद कैसर और ये असद उमर और कासिम सूरी का भी आ गया है और ये इंसाफ ट्रस्ट के लिहाज से है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, बहुत बड़ी बात है कि इंसाफ ट्रस्ट का जो बंदा है वो FIA में आने के बजाय भाग गया है। और FIA ने अपना जो मालूमात ली है इसमें USA घुस गई है, वो स्विट्ज़रलैंड चली गई है, सिंगापुर चली गई है, UAE चली गई है, कनाडा, वो तमाम वहाँ से जो फ़ंड जमा हुए थे उनकी इंक्वायरी वो कर रही है और उस इंक्वायरी में उसको बहुत बड़ी कामयाबी है। जब FIA अपनी कंक्लूजन देगी तो याद रखिए इमरान खान और उनके इन साथियों का कि ये जो फंड्स पार्टी के और वेलफेयर को मिले, उन्होंने वेलफेयर का फंड्स पार्टी में इस्तेमाल किया,
पार्टी का फंड्स अपने ज़ाती अकाउंट्स में लिया, ज़ाती अकाउंट से पैसे निकालकर अपने ज़ाती मकासद, ज़ाती महल, ज़ाती, और इसमें इमरान खान भी इंक्लूड है। वो जो आपके कहती थी ना, क्या नाम है, रेहाम खान के लाखों डॉलर पाउंड बैग के बैग भर के बाथरूम के सामने आते थे, वो यही पैसे थे, याद रखिएगा। तो देखते हैं फर्दर क्या निकलता है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।